मूवीज के अंदर आप मार्को देखें, आप एनिमल देखें, उसके सामने 100 लोग आए, उन्होंने गला काट दिया, उसने हाथ से दिल निकाल दिया। क्या गैंगस्टर की मूवी देखने के बाद मैं या आप गैंगस्टर बन सकते हैं? जोकर मूवी के बाद 3 बड़े हादसात अमेरिका में पकड़े गए हैं जो लोग जोकर बन के वो काम कर रहे हैं। वायलेंस क्यों हमें एक्साइट करता है? कत्लो गारत को देख के ताली बजा रहे हैं। ड्रामों में हिप्नोसिस के बारे में क्या दिखाया जाता है? पेंडुलम घूमेगा, तुम सो रहे हो, पैसे दे दो। अच्छा, रियल में ऐसा होता है? बिल्कुल बकवास है यार। मुझे हिप्नोटाइज करते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी का मर्डर करना है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई एम श्योर आप और आपकी ऑडियंस जो है वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। सारा चौधरी 14 साल की बच्ची कहती हर वक्त हमें यही सिखाया जा रहा था बचपन से, हाथ तंग है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना है, तुम स्मार्ट हो। जब पहली ऑफर आई तो सब ने कहा यार ये तो पैसे की मशीन बन जाएगी। अब वो बच्ची 18 साल की हो चुकी है, कहती मैंने 2-3 दफा सुसाइड अटेम्प्ट। वजह क्या थी? वजह क्या थी? जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी टिकटॉक पे वीडियो आई, उन्होंने खुद की, लीक हो गई, लेकिन बनाई तो उन्होंने खुद थी ना। आपकी शादी है, आपकी सुहागरात है यार, व्हाई डू यू वांट टू सेव दैट मोमेंट? ये तो आप बात कर रहे हो टिकटॉकर्स की, जो लोगों की शादियों की वीडियो रिलीज हो रही हैं। मार्को, एनिमल और स्क्विड गेम्स, क्या हम एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को मर्डर करना सिखा रहे हैं? क्या ये मूवीज सोसाइटी में कैंसर का काम करती हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हमने माइंड इंजीनियर अली से समझा कि कैसे ये मूवीज हमारे माइंड पे असर करती हैं और इन वायलेंट मूवीज से इंस्पिरेशन लेकर रियल लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स हुए, ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। सर, मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी मार्को, उसमें जिस कदर वायलेंस को ग्लैमराइज किया गया, क्या हम मर्डर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं इस टाइम पे? अली सिर्फ एक मार्को में ही दे रहे हैं, बहुत सारी मूवीज हैं। एक बात समझना जी। जब आप किसी भी चीज़ को ग्लैमराइज करते हैं ना, ये मैंने शायद पहले भी आपके साथ ही पॉडकास्ट में हम डार्क वेब की बात कर रहे हैं, तभी मैंने ये बात की थी। आप ग्लैमराइज करते हैं तो आप लोगों को डिसेंसिटाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं हमारी इस वक्त दुनिया में। अमेरिका में आप जाके देखो, यूरोप में देखो, इंडिया में देखो, पाकिस्तान में भी देखो, जो लोग इन मूवीज़ से सीख के क्राइम कर रहे हैं। माँ बाप को मारने का, वायलेंस का एक वाक़या, ठीक है, जो कि बड़ा मशहूर भी एक ज़माने में हुआ था कि उसने अपनी माँ को मारा। वो उसने वायलेंस कहाँ से सीखा था? मूवीज़ से। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। असल में बात पता है क्या? बात मार्को मूवी, या आप और भी नाम लो, एनिमल ले लो, आप अपनी कबीर है और अपनी बेतहाशा नाम है, ठीक है। हॉलीवुड में उठाओ तो जोकर, ठीक है। जोकर मूवी के बाद 3 बड़े हादसात अमेरिका में पकड़े गए हैं जो लोग जोकर बन के वो काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, सो अब हम ये कहना ये हमारा थर्ड वर्ल्ड है, यहाँ पर लोग जो हैं वो पता नहीं डिल्यूजनाइज्ड हैं, यहाँ पर मेंटल केसेस हैं। तो भाई अमेरिका में मेंटल केस नहीं है, तो क्या वो डिल्यूजनाइज्ड नहीं है? तो अगर वो भी कर रहे हैं जिनको हम इतना फैंटेसाइज करते हैं, जो चीज़ समझने वाली है ना वहाँ पर वो ये है कि 2-3 चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि यार आप सबलिमिनल मैसेजिंग क्या दे रहे हैं। सबलिमिनल मैसेजिंग का मतलब ये है, जो ऑडियंस में अगर किसी को ना पता हो, हमारा जो शऊर है ना, वो सिर्फ 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है एक वक्त में। किसी का 4-5 करेगा, कोई बड़ा जीनियस है ना उसका 9 करेगा। अच्छा, ठीक, लेकिन जो हमारा लाशऊर है वो 2 बिलियन बिट्स कर रहा होता है और वो स्टोरिंग हो रही है अंदर। ठीक है, आपके अंदर जमा होती जा रही हैं। हमें पता नहीं है लेकिन हो रही है। हमें पता नहीं है लेकिन हो रही हैं। ठीक है, अब उस स्टोरेज की वजह से जो अच्छा वायलेंस क्यों हमें एक्साइट करता है? ये मूवी क्यों चल रही है? लोग कत्लो गारत को देख के ताली बजा रहे हैं। क्यों? सोचो क्यों? आपका क्या ख्याल है क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि खुद रियल लाइफ में कर नहीं सकते, पावरलेस फील करते हैं। जब वो देखते हैं कि हीरो जो है किसी का कत्ल कर रहा है, किसी को गोली मार रहा है, किसी को चाकू मार रहा है, तो वो खुश होते हैं कि हाँ यार ये मैं नहीं कर सकता, ये वो कर रहा है। अच्छा, आप यही चीज़, लेट्स डू अनदर वे अराउंड इट, यही चीज़ आप वॉर मूवीज़ में ले आओ, पेट्रियाटिक मूवीज़ में ले आओ, काम वही हो रहा है। उस पर ये इम्पैक्ट क्यों नहीं आता ना? उसमें क्या इम्पैक्ट आता है? हुब्बुल वतनी का, दुश्मन को कैसे मार दिया, कैसे मारा है, राइट? उसमें वो ग्लैमराइज नहीं हो रही ना। ठीक है, उसमें एक हीरो डेवलप किया कि एक रियल लाइफ हीरो की स्टोरी बनाई जा रही है, करेक्ट? वो चाहे फिर वो टेररिस्ट को मार रहा हो, वो चाहे किसी को मार रहा हो, काम एग्जैक्टली वही हो रहा है। पहले मैं कहता था कि हम पाकिस्तानी तमाशबीन कौम है, अच्छा, बट हम सारी दुनिया इस वक्त तो है ना, एज ए मिनहसुल ह्यूमन रेस हम तमाशबीन बन गए हैं। हम दूसरे की मिजरी पे हंसते हैं,
और जब भी आपने बात की ना कि हम खुद नहीं कर सकते, तो हमें उस पर जो है खुशी मिलती है कि ओए देखा ना कोई तो कर रहा है। अच्छा, ये इतने कमाल स्टोरी टेलर्स हैं, ये पकड़ते रियल लाइफ इश्यूज़ को हैं। अच्छा, क्या ये रियल लाइफ में इस तरह के वाकयात होते हैं या ये फिल्म के अंदर दिखाते हैं उसके बाद से ये रियल लाइफ के अंदर डिपिक्ट होते हैं? देखो, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। आपको याद है, आई डोंट नो आपको याद होगा, कैसे याद होगा, आप तो शायद उस वक्त होगे भी नहीं। एक बड़ा मशहूर गैंग था लाहौर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, पिंडी इस्लामाबाद में, हथौड़ा गैंग। हाँ, सुना हुआ आपने? जी जी। हथौड़ा गैंग, जितना मैं उस वक्त, मेरा ख्याल है आई वॉज प्रॉब्ली 9 ईयर्स ओल्ड या 10 ईयर्स ओल्ड हूँगा। मैं जब रात को सोता था ना, तो मैं अपने साथ एक चाकू रख के सोता था कि ये आएंगे ना, मैं इनको चाकू से मार दूंगा। ठीक, हर वक्त मेरी जेब में एक चाकू होता था। ठीक है, अब वो बच्चे का चाकू कौन सा होता है, वो पता है कौन सा था? ये नहीं जो हमारा स्विस नाइफ। अब स्विस नाइफ क्या डेंजर कर लेगा किसी को, क्या मैं मार लूँगा, लेकिन एक 9 साल का बच्चा वो रख के बैठता था। ठीक है, तो वो उस हथौड़ा गैंग के ऊपर, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, उस वक़्त किसी ने ग्लैमराइज्ड मूवी नहीं बनाई उनका, लेकिन मीडिया, थैंक यू टू मीडिया, मेरा मीडिया वालों के साथ बड़ा प्यार है ना मुझे, थैंक यू टू मीडिया, मीडिया ने अखबारों में उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी बयान की, रेसिपी बता दी, रेसिपी बताई। ठीक है, उस वक्त तो इस तरह का सोशल मीडिया था नहीं। उसके बाद कितने माइनर थोड़ा गैंग बने, ये पता है आपको? हर शहर में बनने लग गए। सो हो क्या रहा है, हम उनको वो खुद ब खुद सिखा रहे हैं। अब उस वक्त तो वो प्रिंट मीडिया था ना ज़्यादा, खबरनामे में भी सिर्फ थोड़ी बहुत शॉर्ट्स उसकी आती थी, बट प्रिंट मीडिया ने वो काम उस वक्त किया कि एक एक चीज़ बताई, वो कैसे दीवार फलांगते हैं, वो कैसे अंदर आते हैं, वो कैसे। ठीक है, सो ये उस वक्त से ये चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे एक स्टेप हम और पीछे चलते हैं। क्या दुनिया में ज़ॉम्बीज़ एग्जिस्ट करते हैं? फिल्म में देखे हैं? ओके। क्या दुनिया में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। आपका ख्याल है करते हैं या नहीं? ये आप कह रहे हो या यकीन है आपको नहीं करते? मुझे लगता है नहीं है। जब ज़ॉम्बीज़ एग्जिस्ट नहीं करते, जब एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो 1960s में ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ क्यों आना शुरू हो गई थी? ये आइडिया आया कैसे? कैसे निकला आया? कैसे? वेरी गुड। अच्छा, ये मेरा क्यास है, जो मेरी रिसर्च है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, तो मैं किसी तरह से उसको प्लीज़ इंटरप्रेट उस साइड से ना किया जाए। जब हम दजाल ने आना है ना, तो उसके साथ याजूज मजूज ने भी आना है और भी लोगों ने आना है, तो या इस तरह की चीज़, तो अब हमें तो नहीं पता वो कैसे दिखते हैं। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होगा, या फिर वो अल्लाह को पता है, राइट? सो हमने सोचा, हमारे ब्रेन्स जो थे, हमसे मतलब मैं ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूँ, जो ब्रेन उनके साथ काम करने वाली है, जो नेगेटिव ब्रेन है, उसने सोचा कि मैं कैसे पब्लिक को डिसेंसिटाइज करूं कि जब ये लोग आएंगे, हमारे आका आएंगे, तो हम ये जो अवाम नास हैं, इनको उनसे खौफ पहले से डाल दिया जाए। अब ज़ॉम्बी का कैरेक्टर का मकसद क्या दिखाया है कि जिंदा हैं बज़ाहिर, लेकिन डेड है, राइट जी। आज मैं कह रहा हूँ छोड़ दो इस चीज़ को, मोबाइल लेके फिरने वाले क्या डेड नहीं है? ऐसे ही हैं, ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, राइट? वो कॉन्सेप्ट उन्होंने 60s में देना शुरू किया, 60s 70s 80s 90s। ठीक है, वो बल्कि मुझे इसमें एक और चीज़ याद आई, स्टार ट्रैक एक मूवी हुआ करती थी, हम बचपन में बहुत देखते थे। मैं बड़ा फैसिनेट होता था यार, अली बाबा 40 चोर से। पढ़ी है आपने अली बाबा 40 चोर कभी? उसमें वो कहता था खुल जा सिम सिम, राइट? दरवाज़ा खुल जाता था। तो मैं ना, जब ये किताब मैंने पढ़ी, छोटा था मैं, ख्याल 6-7 साल का, तो उस वक्त स्टार ट्रैक की पहली इंस्टॉलमेंट आई थी। तो उसमें वो बंदा जब कैप्टन स्पार्क कमरे में एंटर हुआ तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया। मैं कहूँ यार, ये तो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है। ठीक, अब सोच 6-7 साल के बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है ना। मैं उससे उस वक्त इतना इंस्पायर हुआ, इतना मैं उसके साथ उसमें इंडल्ज हुआ, ठीक है, कि मैंने जब ये चीज़ रियलिटी में देखी, जो कि मैंने किताब में पढ़ी थी, फिर मैंने रियलिटी में देखी, तो मैंने समझा यही हकीकत है। फ्लाइंग कारपेट का कॉन्सेप्ट उम्र यार के यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आज फ्लाइंग कारपेट्स हमारे नज़दीक एक हकीकत है, फ्लाइंग कार्स आ रही हैं ना, मतलब फ्लाइंग कारपेट क्या है? हवा में उड़ने वाली चीज़ें। ठीक, इसी तरह मैं एक और आपको मज़े की चीज़ बताने जा रहा हूँ, अब ये मैं इसके इम्पैक्ट समझाना जा रहा हूँ, एंड प्लीज़ डिस्क्लेमर के साथ कि बच्चों को ये चीज़ समझाने के लिए कि यार क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इस तरह की मूवीज़ के और इस तरह के सब्लिमिनल मैसेजिंग के। मैं 7 या 8 साल का हूँगा, मैक्सिमम 9 का हूँगा मेरा ख्याल है, इससे बड़ा नहीं था। मैंने सुपरमैन ड्रेस खुद बनाया। हमारे ज़माने में उस वक्त सुपरमैन की मूवी आई थी अप एंड अवे, वो यूं कार्टून था, कहता था अप एंड अवे, सुपरमैन उड़ता था। ठीक है, मैंने कार्टून वो ड्रेस बनाया, घर की छत पे गया और छलांग मार दी। अच्छा। अप एंड अवे। वो अल्लाह का करम हुआ कि नीचे चारपाई पे आके गिरा मैं, बाहर चारपाई पड़ी हुई थी।
ठीक है, उस पर मैं बच गया। वो ना होती तो आज ये पॉडकास्ट ही ना हो रही होती शायद। ठीक है, सो अब सोचो कि ये मैं वो चीज़ें कह रहा हूँ जो कि फ्रेंडली नेबरहुड है। इसे हम कहते हैं ना योर फ्रेंडली नेबर। ठीक है, सुपरमैन इज़ योर फ्रेंड, स्पाइडरमैन इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, सो ये अब ये जितनी भी मूवीज़ हैं, ये जो कुछ कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो पैसे के लिए काम कर रही हैं। बल्कि यार इसमें मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ गया। आमिर खान की एक मूवी जब पहली मूवी आई थी ना, उसमें वो गाना था कि जी वो एक ना उस ज़माने में खंबे जैसी खड़ी है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है वो कि लड़की इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, खंबा है ना, खंबे में आप कपड़ा टांगो, जो मर्जी करो, राइट। अच्छा अब हमारी जनरेशन को अगर आप देखो, और इवन आज की भी जनरेशन, हमारे नज़दीक लड़की का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ना का मतलब क्या है, हमें फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? वो कहते हैं अगर लड़की ना कहती है इसमें भी उसकी हाँ है। एग्जैक्टली, ठीक है। और आज हम इसी बहस में हैं कि अगर लड़की ना कहती है तो उसका मतलब सिर्फ ना है। ऑफ कोर्स, अभी मैं रिसेंटली ना आमिर खान की एक वो देख रहा था पॉडकास्ट, बल्कि पॉडकास्ट भी नहीं कहना चाहिए, उसका एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते। ठीक है, तो उसमें उसने अपने उस ज़माने की और नए ज़माने की हीरोइंस बिठाई हुई थी। ये आपने शायद देखी है, मैंने देखा है वो देखें। शो। अब वो देखो उसमें आमिर खान क्या कह रहा है, खुद मान रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। गजनी में क्या दिखाया है उसने, ठीक है, तारे ज़मीन पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा अच्छा है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन गजनी में क्या दिखा रहा है। ठीक है, फिर वो टीचरों के साथ बदतमीज़ी दिखा रहा है 3 इडियट्स में कि यार ये बदतमीज़ी तो कूल है। अब हो क्या रहा है यार, वो तो फिल्म है, वो तो रियल लाइफ है, हम रियल लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चूंकि मैंने आपसे सवाल ये किया था ना यार, ये एक्चुअल में होता है या उसकी बेस, ये 2 टू वे ट्रैफिक है, कोई ना कोई ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आमिर खान की एक मूवी है वो पीके, जिसमें वो जी पहले सीन में दिखाते हैं एलियन बन के आया है, और वो जो है ना उसने आगे अपने टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है, बाकी उसने कुछ नहीं पहना हुआ, राइट। मैं आज से कोई 2 या 3 साल पहले एक केस करके हटा हूँ। एक लड़का शर्तें लगाकर रेस्टोरेंट्स पे जाता था, उसी तरह से आगे वो रेडियो रख के। अच्छा, ठीक है, वो इस हद तक आगे चला गया हुआ था कि उसने फाइनल उसकी जो शर्त, वो कहता सर मैं ये करता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि अब मुझे मज़ा आने लगा, पैसे कमाता हूँ मैं इससे। ठीक है, तो मुझे मज़ा आने लगा था, तो मैं अब रेडियो भी हटाने लगा हूँ, तो मुझे अब बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं इसे निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। ये हमारे माइंड में क्या आ जाता है, ये होता हमारे क्या mind है में। हमारे साथ? अरे इसके लिए ना हमें माइंड को समझना ज़रूरी है। देखो मैं एज ए हिप्नोटिस्ट, अगर मुझे आपके साथ काम करना है तो हम जिस तरह मैं और आप अभी बैठे हैं ना, हमारा ब्रेन इस वक्त 20, किसी का 19, किसी का 20, किसी का 21 इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। जिस तरह हमारा दिल धड़कता है उस तरह हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये ऐसे हम कहते हैं बीटा वाइब्रेशन, ये कॉन्शियस वाइब्रेशन है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन का वाइब्रेशन। जो हमारा सेंटर ऑफ द ब्रेन है, जिसमें हमारा ब्रेन एनर्जी वर्ल्ड में, यानी कि जिसको हम कहते हैं माइंड से कनेक्ट होना शुरू होता है, सोल से कनेक्ट होना शुरू होता है, वो तकरीबन 10 के आसपास है। एज अ हिप्नोटिस्ट अगर मुझे आपको कोई सजेशन देनी है तो मुझे आपके ब्रेन को 4 to 7 फ्रीक्वेंसीज पे नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सजेस्टेबिलिटी मोड, हिप्नोटिक फ्रीक्वेंसीज, थीटा फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके ऊपर जब आपका ब्रेन आ जाएगा तो उसमें जो भी चीज़ मैं इंस्टॉल करूँगा वो आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाएगी। अच्छा, ठीक है, सो यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट अनकॉन्शियसली कि यार यही फैक्ट है। मैं बल्कि इस पे मुझे एक बड़ी मज़ेदार मिसाल याद आ गई। मैं अभी रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट मेरी थी, अल्लाह ताला उस बच्ची को, उस औरत को बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दें। ठीक है, सारा चौधरी उनका नाम है। वो माशाल्लाह वो अपने ज़माने में तो वो जो शुरू में वो एक्ट्रेस थी और बहुत बड़ा नाम था एक ज़माने में टीवी मीडिया का, और अब वो जब दीन की तरफ आई है तो अल्लाह ने उसको ऐसी इस्तकामत दी है। ठीक है, कि माशाल्लाह वो दीन में इतनी आगे तक चली गई, आलिमा बन चुकी है। तो मैंने उससे ये सवाल पूछा, मैंने कहा कि आप किस एज में आई थी? उसने कहा 14 साल की उम्र में मैंने पहला अपना प्रोग्राम किया था। तो मैंने कहा एक 14 साल की बच्ची कैसे इसमें आई? हाँ, उसको क्या पता था? और मेरा ख्याल है उसने 21 साल की उम्र में छोड़ दिया, जबकि 21
इज अ पीक। इसमें Peak बंदा थी कहता है उसकी। यार ओहो क्या बात है, मतलब 14 से 21 साल तक तो वो एक बड़ा नाम बन चुकी हुई थी, ठीक है। तो कहने लगी कि जी मेरे घर में हर वक्त पैसा पैसा पैसा। कहती है हर वक्त हमें यही सिखाया जा रहा था बचपन से। इंस्टॉलेशन क्या हो रही थी, हाथ तंग है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना है, ठीक है। और जब फिर ये है कि तुम स्मार्ट हो, तुम कर सकती हो। जब पहली ऑफ़र आई, ठीक है, काम करने की, तो सब ने कहा यार ये तो पैसे की मशीन बन जाएगी, राइट। मतलब वर्ड्स ये नहीं थे बट अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट यही थी। तो वो कहने लगी कि जी मुझे पहली दफ़ा में तो मुझे एक्साइटमेंट हुई, मैं गई, मैंने ये काम किया। अब आप सोचो कि 14 साल की बच्ची की हिप्नोटिक ब्रेन में क्या कुछ जा रहा है, हाँ। ठीक है। वहाँ से वो कहती है मैंने शुरू की और उसके बाद वो मेरे लिए जॉब बन गई थी। विद इन अ ईयर इट वाज लाइक 9 to 5 की जॉब है। कभी लेट शूटिंग होती थी 9 to 10 हो जाते थे, ठीक। अब वो बच्ची 18 साल की हो चुकी है, बहुत सक्सेसफुल है। हर दूसरा ड्रामा उसका है, सोप्स उसके हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स उसको लेना चाह रहे हैं, हर जगह पर शो पे जा रही है, हर जगह पर ये देख रही है। मुझे एक चीज़ बताओ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई एम श्योर आप और आपकी ऑडियंस जो है वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। एक बंदा जिसको पैसा दौलत शोहरत हर चीज़ मिल रही है, क्या उसको कोई डिप्रेशन हो सकता है? नहीं। और वो तो अभी पीक चढ़ रही है ना, ठीक है, केयर फ्री एज है, नहीं हो सकता ना। नहीं। कहती मैंने 2-3 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट की, लेकिन मेरे आसपास किसी को नहीं पता था कि मैं कितनी डिप्रेस्ड हूँ। हर एक मेरा हंसता हुआ चेहरा देखता था, मेरे घर वालों को नहीं पता। कहती आज मैं पहली दफ़ा आपके पॉडकास्ट पे ये एडमिट कर रही हूँ। वजह क्या थी? हाँ, वजह क्या थी? वजह आपका क्या ख्याल है, क्या वजह हो सकती है? चलो लेट्स प्ले वजह गेम। आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? हरेसमेंट नहीं इंडस्ट्री के अंदर। नहीं, ऐसी कोई कहती है, उसने कहा कि मैं इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए कोई बात होती तो मैं करती, लेकिन मेरे से ऐसी कोई बात नहीं है। और बताओ। हाँ कहती लोग देखते थे गंदी नज़रों से और गलत वो करते थे, और मुझे उससे होता था कि यार मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे इस तरह मत देखो, लेकिन ऐसी कोई रीज़न नहीं है। और सोचो क्या रीज़न हो सकती है? फैमिली इशू कोई फैमिली इशू नहीं, फैमिली में तो पैसा आ रहा है, जब पैसा आ गया तो फिर फैमिली को क्या इशू है? क्या रीज़न हो सकती है? वाइल्ड गेस, एक चांस और देता हूँ आपको। खौफ आ गया हो किसी चीज़ गाने से? सुनते हो? हाँ सुनता हूँ। कौन से किस तरह के गाने सुनते हो? फास्ट, रैप, सॉफ्ट, सॉफ्ट म्यूजिक। सैड म्यूजिक भी सुनते हो? सैड म्यूजिक जो है वो और ज़्यादा सैड कर देता है। और सैड अली वो कहती है मैं जब सैड सॉन्ग सुनती थी, जिनको आप सॉफ्ट म्यूजिक भी कह रहे हो ना, सॉफ्ट या सैड सॉन्ग्स, ठीक है, तो मैं डिप्रेशन में जाती थी। उसकी क्या वजह है? हाँ, ये वो जो मैंने अभी आपको ब्रेन फ्रीक्वेंसीज बताई हैं ना, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। आपको मैंने क्या कहा कि आप एज ए हिप्नोटिस्ट अगर मुझे आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे आपकी ब्रेन को कहाँ लेकर आना है? बिटवीन 4 to 7। सैड म्यूज़िक्स जो आपके सॉफ्ट म्यूज़िक्स हैं, आप जाओ जाके इन पे रिसर्च करो, मेरे पे ना बिलीव करना। इनकी जो म्यूज़िक फ्रीक्वेंसीज हैं वो थीटा पे रखी जाती हैं। अच्छा। जब ये थीटा पे होंगी, विच इज़ ऑलरेडी अ हिप्नोटिक स्टेट, तो जो कुछ आपके अंदर इंस्टॉल हो रहा है उसको आप रियलिटी बना रहे हो, आपका ब्रेन उसको सच समझ रहा है। हाँ। क्योंकि माइंड मैसेज ये दे रहा है कि सजेशन ये है कि भाई साहब डाउन हो जाओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है। हाँ। और हम रिलेट भी करते हैं, जो लिरिक्स होते हैं हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी को देख के बने हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये वाक़यात हमारे साथ मेरे ख्याल है बहुत लोगों के साथ होते हैं, ठीक है। सो पॉइंट में यानी हम जहाँ से शुरू हुए थे मार्को मूवी से, बल्कि वो एक और आजकल चल रहा है स्क्विड गेम्स कोरियन ड्रामा जो है, ठीक है। अब क्या शो कर रहे हैं हम? लालच दिखा रहे हैं, लालच के लिए आप जुआ खेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। सिर्फ ये दिखा रहे हैं आपके ख्याल से? अंडरलाइन मैसेज क्या है? माई गेम माई रूल्स। एक मूवी आई थी टेबल 21 शायद, वो परेश रावल की, राइट। अच्छा वैसे लोगों ने कहना है मौली सानू बड़े मूवी के एक्टर का नाम पता नहीं यार, साडा भी जमाना जालियत रहा भाई है ना, ऐसी कोई गल नहीं, असी भी बहुत बड़े जाहिल सा। वो मूवी में क्या दिखाया जा रहा है? हाउ टू टॉर्चर पीपल, राइट। हम क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स तमाशबीन बन चुके हुए हैं, तो हमें टॉर्चर देखने में मज़ा आता है, एंड हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होने वाला। वी आर एक्सेप्टिंग इट ऑन द नेम ऑफ एक्साइटमेंट। और ये एक्साइटमेंट क्यों आती है, ये सवाल बनता है यहाँ, है। वो कहता है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, पूरा सिनेमा रोने लग जाता है। क्यों आती है? वो कहता है वो मार रहा उसको है, बच्चे को मार रहा है, ठीक है। और मेरा ख्याल है आप क्राइम प्रोग्राम्स करते हो। मैं क्राइम शो करता हूँ, लेकिन आपकी तो बड़ी फेवरेट मूवी रही होगी ना मार्को। मैं नहीं देख सका। क्यों यार, आप तो क्राइम डेली सुबह शाम देखते हो, क्यों नहीं देख सके?
मैं एक बच्चे को जिस तरह से उसके मुंह पर सिलेंडर मार के उसका मुंह को जो है वो रोंदा जा रहा है, मैं नहीं देख सका। अली ये एक हार्मोन है हमारा, जिस हार्मोन को आपके ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसे हम डोपामीन कहते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये दो जगह पे काम कर रही हैं, एक बल्कि तीन पे कह लो। एक आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी लो ला रही है टू हिप्नोटाइज यू, दूसरी आपके सबलिमिनल मैसेजिंग यानी कि आपके माइंड में, तीसरी आपकी डोपामीन प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं। ठीक है, अब वो हार्मोन ऐसा है कि वो हार्मोन ऑफ एक्साइटमेंट है। जब आप वो मार धाड़ देखते हैं आपके अंदर खुद ब खुद, चाहे वो खौफ ही क्यों ना हो, बट एक आप देखो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं ना, पावर आती है। पावर आती है, बंदा कहता है यार। अच्छा, फिर हमें एक चीज़ क्या दिखाई जाती है, हमारा जो हीरो है ना फिल्मों में, ड्रामों में, आपके ड्रामों में ये दिखाया जा रहा है, ड्रामों में नहीं, क्या आपके पाकिस्तानी टीवियों के ऊपर आने वाले ड्रामों में ये नहीं दिखाया जा रहा लड़कियां कैसे लड़कों को फंसाती हैं। मैं लाइव केस करके हटा हूँ वाली एक बच्ची के साथ, वो डिप्रेशन का शिकार थी। उसका डिप्रेशन की सबसे बड़ी रीज़न पता क्या थी? क्या? मैं इतनी प्यारी हूँ, कोई मेरे साथ फंसता क्यों नहीं है। कहती मेरे साथ हर लड़की के साथ कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है, मुझे कोई देखता क्यों नहीं, मुझे कोई, हालांकि मैं उन सबसे प्यारी हूँ। सो देखो ये अब ये क्या है, क्या वो पैदा ऐसी सोच के साथ हुई थी, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके माइंड में, ठीक है, ये चीज़ इंस्टॉल हुई कि यूनिवर्सिटी का मतलब है इश्क व आशिकी, बॉयफ्रेंड। ये कहाँ से आया है? ये आज से 20 साल पहले आपने अगर मूवी देखी हो करीना की कभी खुशी कभी गम, उसके अंदर दिखाया था कि वो कौन होता है जो मुझे ना देखे। These were exact words this girl used in front of me, कि सर मैं इतनी प्यारी हूँ, ये कैसे मुझे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब आप सोचो यार कि ये, एंड शी सेड कि मेरा दिल कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ, कि यार मेरे इस काबिल ही नहीं रही। सोचो ना, ये अब ये कहाँ से आ रहा है उसके माइंड में। ठीक है, ये हमारी मूवीज़ में, हमारे ड्रामों में, हमारे मॉर्निंग शोज़ में दिखाए जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, बट जो हमारे मशहूर मॉर्निंग शोज़ हैं उनमें एक अच्छी लड़की की या अच्छी बीवी की या अच्छी शादी की क्या डिपिक्शन दी जाती है? कहीं पर कभी ये बताया जाता है कि मियाँ बीवी का रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसे आप एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? क्या बताया जाता है? कौन से पार्लर से तैयार होके आई हो, कौन से डिज़ाइनर का ड्रेस पहना हुआ है, नीचे उसके नाम के नीचे लिखा होता है वार्डरोब बाय। तो इश्तिहार उसके, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली टीआरपी है ना, हमें पैसा चाहिए, राइट? हम पॉडकास्टें या हम मीडिया या हम फिल्में क्यों बना रहे हैं कि यार हम कहीं लॉस में ना चले जाएं, राइट? अच्छा, हम इस पॉडकास्ट से तो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं। ये अब मार्कोस मूवी थी या एनिमल थी या कबीर सिंह थी, इसके अंदर क्या वैल्यूएबल चीज़ दिखाई है? किसी का कत्ल होना, किसी का दिखाना कि वो कितना टॉक्सिक है, इसमें अच्छा क्या है? यार डेफिनेटली इसमें कुछ अच्छा नहीं है। फिर बनाने की ज़रूरत क्या है? पैसा बिकता वो है। आप मूवी ना देखते तो वो ना बिकती। देखो मैं और आप वो मूवी देखना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारा डोपामीन हमें तंग कर रहा है। हम जिम जाके एक्सरसाइज करके डोपामीन नहीं बना रहे, हम उस डोपामीन को यूज़ नहीं कर रहे। हम डोपामीन को यूज़ कर देखना चाहते हैं इजी वे आउट, वो चाहे स्क्रीन एडिक्शन से हो, चाहे पोर्नोग्राफी एडिक्शन से हो, चाहे वो इन मूवीज़ से हो। हमें माचो मैन का कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है? एक हीरो जिसको आप माचो मैन बनाया है आपने, वो कौन है? जो झूठ बोले, सिगरेट पिए, ठीक है, जो लड़कियों को तंग करे, वो कूल लगेगा, वो कूल लगेगा। वही आमिर खान वाली बात। मूवीज़ में चूंकि सबक देना उनका मकसद नहीं है, ये कहा जाता है कि जी लेसन है। एनिमल के आप देख लो, वो मैं कल जब आपने मुझसे बात की कि सर वो करें, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ कि भाई एनिमल के बनाने वालों ने एनिमल क्यों बनाई, ठीक? तो उसमें उन्होंने वन ऑफ द रीजंस इज़ कि हम दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के लोग दुनिया में हैं और वो साइको केसेस हैं, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ देम यार। अच्छा, लेकिन एनिमल में तो उसको साइको नहीं दिखाया, कहीं मेंशन नहीं है कि वो मेंटली इल है। मेंशन नहीं है ना, मेंशन नहीं है, सबलिमिनल मैसेज है ये, ठीक है? वो देखो कि वो औरत को अपनी किस तरह जलील कर रहा है, राइट? वो अपनी माँ को, बाप के साथ क्या रिलेशन दिखाया हुआ है उसका? वो दिखाया कि बाप उसे इग्नोर करता है, लेकिन पूरी फिल्म के अंदर वो अपने बच्चों को भी इग्नोर करता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है। यार आज आप मुझे बताओ ना अली, आज मैं आपको ये किस्सा सुनाऊं कि कैसे उस एक साइको ने, ठीक है, वो नाम लिए बगैर, ठीक है, उसने एक लड़की को यूं चीरा, उसके सारी चीज़ें, उसका पूरा जिस्म काटा, उस लड़की के साथ ज़्यादती की, सब कुछ किया, और फिर उसने उस लड़की को उठा के कैसे काट के उसकी लाश को नाले में बहा दिया,
हमारे पाकिस्तान का वाक़या है ना। पाकिस्तान के वाक़यात हैं। आप देखें नूर मुकद्दम केस, मैंने रिसेंटली कवर किया उसको, किस तरह से साइको जाहिर जाफर ने उसका सर काटा। अब आप देखो उसके कितने व्यूज़ आए, लाखों में है। तो आई एम सॉरी टू से, हमने वो किस चीज़ को ग्लोरीफाई किया। अच्छा, हम यहाँ पर अगर इसी को अगर हम सबक आमोज़ करें तो उसको ये समझना हमें कि यार उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो कैसे ऐसे हुआ। ठीक है। सो अभी मैं एक रिसेंट एक केस कर रहा हूँ एक बच्चे के साथ। वो शादीशुदा है, पाकिस्तान से बाहर होता है, और उसने मुझे कहा कि सर मुझे जो है ना औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं शादी क्यों की? कहता घर वालों की मजबूरी की वजह से, बता नहीं सकता। लेकिन सर अब मुझे एहसास हुआ है 1 साल के बाद शादी के कि मैं इस औरत के साथ जुल्म कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि मैं अपने उस थॉट से निकल के इसकी तरफ आ जाऊँ। कितनी पॉजिटिव सोच आई उसके अंदर। ठीक, अब मैं उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं हम, और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी आ रही है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़, क्या हम इस तरह की स्टोरीज़ को ग्लैमराइज करेंगे? नहीं। लेकिन जो वो पहले कर रहा था वो हम ग्लैमराइज करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, हम गैंगस्टर्स की मूवी देखते हैं, क्या गैंगस्टर की मूवी देखने के बाद मैं या आप गैंगस्टर बन सकते हैं? वेरी गुड। देखी होंगी आपने भी, मैंने भी ऑफ बहुत कोर्स देखी बचपन है। से देख रहे हैं यार, हमें वो चीज़ें, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, मुझे याद है हम छोटे होते थे, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट हमारी फेवरेट मूवी थी। ठीक है, और वो मैं बाकायदा गन्स लेके हम लोग यूँ किया करते थे ट्रेडिशन। आई एम श्योर आपने भी कभी किसी मूवी को देख के ऐसे कभी किया, कभी गन शन या कोई चीज़ तीर कमान चलाई है कभी? हाँ हाँ, मैं वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं छोटा सा था, हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि सर के ऊपर कोई एप्पल रख के वो निशान लगाते हैं और उसके बाद करते हैं, निशाना लगाने के बाद मैंने बचपन में 8-9 साल का था, अपनी छोटी बहन के साथ किया, उसके यहाँ पर लगा, आंख से बिल्कुल ज़रा से नीचे। अल्लाह ना करता उस दिन अगर उसकी आंख पे लग जाता। तो सोचो आप, तो आप किस एज में होगे उस वक्त रफली? 9 साल का था, 8-9 साल का। आपका जो ब्रेन था वो ऑलरेडी अंडर हिप्नोटिक पैटर्न में था। आपको पता है 10 से नीचे नीचे ब्रेन हिप्नोसिस में चल रहा होता है। क्योंकि ये जो मैंने सीन देखा था, ये फिल्म में देखा था, मेरे माइंड में तो फिल्म से ही आया ना किस तरह से यार सिर्फ फिल्मों में नहीं है भाई, आजकल तो हमारे यहाँ पर, अगर आप मुझे अलाउ करते हो लोगों के और ड्रामों और प्रोग्रामों के नाम लेना अलाउ है? आप कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मैंने अभी किसी ने रिसेंटली मुझे शेयर किया, दी अदर साइड। ठीक है, कोई शहीर खान साहब है जो ग्लैमराइज कर रहे हैं किस चीज़ को? खौफ को। देयर इज अनदर साइड, आई एम फ्रॉम अनदर डायमेंशन। माई फुट यार, आओ मेरे सामने, मैं तुम्हारे सारे राज नंगे करता हूँ। ठीक है यार, वाई आर यू ग्लैमराइजिंग? अब बच्चे जब वो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, यार ये भी काम है, यार उसके पास एक स्किल है, मैं वो स्किल सिखाता भी हूँ। मैंने आज तक यूज़ नहीं, मुझे कई चैनल्स बुला चुके हैं कि सर आप ये काम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़े उनका प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे भी देंगे, एयर टाइम भी देंगे, आप वो सब काम करके दिखाएं जो ये कर रहा है। आप हमें हमारे क्या नाम अपना घर का नक्शा खींच के दिखाएं पब्लिक में, टीवी पे बैठ के। आप हमें हमारा वो फलानी चीज़ करके दिखाएं, आप हमारी गुमी हुई चीज़ें ढूंढ के दिखाएं लोगों की ना, और ये हम रेगुलर एक शो करेंगे आपके साथ। मैं आई एम सॉरी, मैं नहीं करता हूँ। ये क्यों नहीं? मैं कहा ये भाई इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे पैसे बुरे लगते हैं? नहीं लगते ना। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे पता है ज़ईफ़ुल इत्तिकाद लोग उसके अंदर गिर जाएंगे। इवन के जो हिप्नोटाइज आप करते हैं, ये हिप्नोटिज्म है, उसका भी लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बिल्कुल उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। एक यहाँ पर हिप्नोसिस का ट्रेनर है, NLP का ट्रेनर है, अपने आप को कहलाता है। उसके कई केसेस मेरे पास आ चुके हैं। उनमें से एक बच्ची का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। वो बच्ची मुझे कहने लगी कि जी अंडर हिप्नोसिस, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने बाद में मेरे साथ काम किया तो मैंने उसको क्लियर किया माइंड उसका कि जी सर अंडर हिप्नोसिस मुझे उन साहब ने कहा कि तुम कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगी जब तक तुम मेरे पास नहीं आया करोगी। अब ये गुनाह कबीरा ऑफ हिप्नोसिस है कि आप उसके माइंड में इंस्टॉल कर रहे हैं कि आई एम योर सेवियर। ठीक है, जब आप अंडर सजेस्टेबिलिटी मोड में हैं, आपको जो सजेशन दिए जाएंगे आप उस पर, वो आप पे असर करती हैं। राइट। सो मेरे बताने का मकसद ये है भाई कि आप उन चीज़ों को ग्लैमराइज कर रहे हो किस लिए? TRP के लिए, पैसे के लिए। यार आप उस बंदे के पास एक स्किल है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है शेर खान से, यार तेरे पास एक स्किल है, वही स्किल इंडिया में एक सुहानी शाह यूज़ कर रही है, सेम चीज़ है। ठीक है, कभी आपने सुहानी शाह के साथ ऐसा कोई ग्लैमराइज किस्म का प्रोग्राम देखा है? नहीं। यहाँ पर वो उसको एक हुक आलम, धुआं, और वो पता नहीं कोई आया है, और ये यार व्हाट हेल आर यू ट्राइंग टू डू? झंग का एक केस है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, ये वो क्या नाम है उसका, इकरारुल हसन ने उस केस को अनवाइंड किया था।
ठीक है। तो मेरा एक एम्प्लॉई था जब मैं दुबई में होता था, वो कहता, जब वो आया ना टीवी पे, तो कहता सर मैं तो इसके पास खुद गया था। वो होता ये था कि कोई बाबा जी थे, आप उनके उनके पूरा कमरा खाली है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ धुआं है हर तरफ, ठीक है। अब ये ऑरा बनाया जाता है ना, ठीक, और एक वो स्क्रीन पड़ी हुई है। तो कहता हूँ दरवाजे से एंटर होते थे तो पीछे स्क्रीन थी, सामने स्क्रीन के बाद आगे हमने सब स्टूल पे बैठ जाना है और बाबे ने कहना ये आंखें बंद कर लो, ठीक है। फिर हमें आवाज़ आती थी कि सांप की चलने की, वो सांप आके बाकायदा हमें यहाँ टच करता था और फिर वो सांप चला जाता था। तो बाबा बताता था कि सांप ने तुम्हारे बारे में ये मुझे बताया है, ठीक। वो इकरार हसन ने बाद में उसको बेनकाब किया था पूरा, उसके ऊपर उसने शो किया था एक, ठीक। और उसमें उसने बताया कि वो किस तरह वो रिमोट कंट्रोल सारा कुछ वो बंदा लेके आता था सांप, और वो सारा जो भी चीज़ रिमोट नहीं, बंदा ले, फुल टेकी बाबा था, फुल टेकी बाबा था, ठीक है। अब वो लड़का मुझे कह रहा है, कहता है सर मैं तो वहाँ मेरे तो आई लिटरली हैड कहता ना शिट इन द पेंट्स, कहता मेरे तो वहाँ पर हालत टाइट हो गई थी कि ये क्या हुआ है, ठीक। ना वो पीछे उन्होंने एक खुफिया दरवाज़ा बनाया हुआ था जिससे वो बाहर निकलता था, और वो बाकायदा आपको पूरी आवाज़ आ रही होती थी, सारा म्यूज़िक पूरा था। यार आप टीवी पे ये काम करके दिखा रहे हो लोगों को, आई एम सॉरी टू से बट दैट्स अ शेम, बट फैक्ट आई शुड नॉट बी सॉरी टू से, दैट्स अ शेम, राइट। आपने करना है, आपके पास स्किल है, यूज दैट स्किल एंड विद अ डिस्क्लेमर कि यू हैव नो जिन इन योर हैंड एंड यू हैव नो अदर पावर, यू आर डूइंग इट बिकॉज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल रीडिंग ऑफ पीपल, जो आप पहले करते थे। नो प्रॉब्लम्स विद दैट। ये किसी बंदे को मैं मलाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये समझाना है लोगों को कि यार आप ऐसी चीज़ें कर कर हम खुद मीडिया इररिस्पॉन्सिबली लोगों के माइंडों में चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। ड्रामों में हिप्नोसिस के बारे में क्या दिखाया जाता है, वो पेंडुलम घूमेगा। अच्छा रियल में ऐसा होता है? बिल्कुल बकवास है यार, हिप्नोसिस का ये मकसद ही नहीं है। हिप्नोसिस का डेफिनेशन है एनीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड हिप्नोसिस। दाग अच्छे हैं, क्या नाम आया ज़हन में? सर्फ एक्सेल। क्या वाकई सर्फ एक्सेल से दाग अच्छे हैं? ये हिप्नोसिस है। उन्होंने आपके माइंड में, इसे हम कहते हैं एंकरिंग, एंकर किया, दाग सर्फ, ठीक है। घी तो डालडा, ठीक है। और भाई डालडा इज अ ब्रांड, इज नॉट घी, करेक्ट। ये है एंकरिंग, ठीक है। ये है हिप्नोसिस। आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं ये मानने में कि घी है तो उसका मतलब है डालडा। हम जाके दुकान पे कहते हैं डालडा दे दो, साबन को तो हम क्या कहते हैं, लाइफ बॉय दे दो, लक्स दे दो, ठीक है। हम साबन नहीं मांगते, अगर उसके पास लक्स नहीं है तो हम समझते हैं साबन ही नहीं है, लाइफ बॉय नहीं है तो साबन ही नहीं है, ठीक। सो ये वो चीज़ें हैं जो हिप्नोसिस ये है। जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, मैं तब तक आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता हूँ जब तक आप खुद होना ना चाहो। अच्छा हिप्नोटाइज का पर्पस भी आज आप बताते हैं, असल पर्पस है क्या? हम तो मूवीज़ में देखते हैं हिप्नोटाइज करके उससे कुछ करवा लिया। यार देखो हिप्नोसिस जो है ना 1930s तक, एक बात समझनी ज़रूरी है आपको। अब कहना मैनू मरवाओगे, मेरा तो पता नहीं डाला भी ना आ जाए तो बाकी तुसी तो बच जाना मीडिया वाले हो। तो 1930s तक आपके, अभी भी इस वक्त ईरान में एक डॉक्टर मौजूद है जो ये काम करता है, ठीक है। आपके ऑपरेशंस अंडर हिप्नोसिस किए जाते थे। हिप्नोसिस इज़ द हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जहाँ पर आपको पता है आपके मैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ सुई यूँ घुमाऊँ तो क्या होगा, आपको दर्द होगी, लगते वक्त दर्द होया, जब वो अंदर डल जाता है तब नहीं है। आप सारा दिन फिरते रहते हो, क्यों? अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, हम इनको जिल्दें बार बार देंगे, जलेंगी फिर देंगे। क्यों? आज साइंस ने साबित किया है कि नोज़िसेप्टर्स, जो पेन के रिसेप्टर्स हैं, वो सिर्फ स्किन में मौजूद हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो चीज़ स्किन को टच होती है तो वो दर्द होती है, लेकिन जब वो स्किन के अंदर चली जाती है फिर नहीं होती। तो हिप्नोसिस क्या कर रहा है, हिप्नोसिस इज हाइटेंड स्टेट जहाँ पर हम आपको ऐसी स्टेट पे लेते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली अपने फिजिकल पेन से मुबर्रा हो जाते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली थिंक फ्रॉम योर इनर कॉन्शियस। मैं सब कॉन्शियस नहीं कहता हूँ, सब कॉन्शियस गलत लफ्ज़ है मेरे नज़दीक। एक इनर कॉन्शियस है, एक आउटर कॉन्शियस है, ठीक। सो हिप्नोसिस का के अंदर चूंकि आप अपने इनर कॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं, आपकी चेंज का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। आप अगर जिस तरह 4 to 7 वाइब्रेशन थीटा है ना, 4 से नीचे हाफ साइकिल तक बीटा वो डेल्टा कहलाती हैं। अगर आप 4 से एक साइकिल भी नीचे चले गए हैं तो यू आर नो मोर अंडर हिप्नोसिस, आप सो चुके हैं, गहरी नींद, डीप स्लीप जिसे कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी स्लेप्ट देयर, व्हेन यू हैव गॉन, तब आपको कोई मेरा सजेशन असर नहीं कर रहा। और इसमें हम किसी का गलत यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुझे हिप्नोटाइज करते हैं और कहते हैं कि मैंने किसी का मर्डर करना है,
आप मेरे से कुछ करवाना चाहते हैं, मैं ऐसा उधर हो सकता है? नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देने लगा हूँ कि हम कैसे प्री हिप्नोटाइज्ड थॉट्स को लेकर अंडर हिप्नोसिस जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं नहीं, अब आप देखो इस वक्त वो जी वो बंदे ने यूँ हिप्नोटाइज करके सारे पैसे निकलवा लिए, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, इसने भी सुना, उसने भी सुना, पूरे मीडिया में फैल गया। अब हमें कोई आगे कहेगा तुम सो रहे हो, पैसे दे दो, तो हमारा जहन पहले ही इस पे है कि यार मैंने जहन बन चुके, जहन साजी हो चुकी है हमारी। ठीक, ये जिस बंदे का मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मेरे उस्ताद के पास गया, एंगर मैनेजमेंट का था उसका इशू। तो उन्होंने उसको इसी तरह ना ट्रांस में लाए, हिप्नोटाइज़ किया, उसके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो की। जैसे ही वो स्लो हुआ, वो कुर्सी पे बैठ कर नागन डांस शुरू हो गया, टे। उन्होंने कहा भाई इसको क्या हो, उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। वो नागन डांस करता हुआ कुर्सी से नीचे लेट के ज़मीन पे लौटना फोड़ना यूँ घूमना। उन्होंने फ़ौरन उसको निकाला है ट्रांस से। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, ऐसे नहीं करना था, हमने तो यही सुना है अंडर हिप्नोसिस आप नागिन बन जाते हैं। एंड दीज आर द काइंड ऑफ इल रॉन्ग परसेप्शंस एंड इल्यूजन्स। जब आप इस इल्यूजन के साथ किसी के पास हिप्नोसिस के लिए जाते हैं तो आपको यही लगता है कि वो बंदा जो है ना वो मुझे अपने वश में कर लेगा, मुझे अपने काबू में कर लेगा। कोई काबू में नहीं कर सकता वो आपको, ये बिल्कुल गलत फहमी है। वो तब तक हिप्नोटाइज नहीं कर सकता आपको जब तक आप अपने होशो हवास में ना, जब तक हम होना ना चाहें। अब जब मैंने अब ये हिप्नोसिस हमारे यहाँ पर कैसे हुए हुए हैं। अभी मुझे एक बंदे का फ़ोन आया हुआ है सुबह से, वो 50 फ़ोन का चुका है मुझे। ठीक है, वो 3 बजे से, रात के 3 बजे का शुरू हुआ है। सर मैंने आज ही आपकी वीडियो देखी है, मुझे बड़ा पसंद आया सर, मुझे जो है ना वो सिल्वा करा दें। मैं कहा अच्छा जी, उससे क्यों करना सर? मैंने ना मैं करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है, तो मैं फिर बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मैं कि यार जी अमीर होना तो मैं ना हो जाता। ठीक है, अगर हिप्नोटिस्ट जो है, मेरा सिंपल सा सवाल है यार, मैं खुद हिप्नोटाइज करता हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल सा सवाल है हिप्नोटिस्ट से, अगर हिप्नोटिस्ट आपको ये कहता है कि हम कुछ भी करवा सकते हैं, क्या वो अमीर नहीं हो सकता? क्या वो आपके सारे पैसे नहीं ले सकता? ले सकता है अगर सच है तो। ठीक है, क्या वो जाके बिल गेट्स को हिप्नोटाइज करके उसकी सारी दौलत नहीं ले सकता? एड्डा वड्डा जिन है ना होते। भाई खुदा के लिए, पैनाडोल की गोली सर दर्द को ठीक करेगी? तो क्या आप पैनाडोल की गोली से हार्ट का ऑपरेशन के लिए वो देंगे हार्ट के पेशेंट को? क्यों यार, उसको कहें यार उसका दिल में स्टंट डल गया, अब उसको पैनाडोल खिलाई जाओ। अच्छा, यही मेडिसिन से भी एक चीज़ मेरे जहन में आई, आपने सुना होगा मीठी गोलियाँ, पानी वाले इंजेक्शन, वो क्या है? वो भी तो यही है। इन्हें कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। हमारे यहाँ पर 2 तरह के इफेक्ट्स हैं। प्लेसिबो मैं एक्सप्लेन करूँगा, नसीबो मैं चाहता हूँ आप और आपकी ऑडियंस जाके खुद गूगल पर सर्च करो नसीबो क्या है। ठीक है, प्लेसिबो ये है कि 1920s में एक कैंसर की एक मेडिसिन बनी थी जहाँ से ये इफ़ेक्ट सही शुरू हुआ। ठीक है, वो मेडिसिन जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी ये तो मैजिक क्योर मिल गई है हमें मेडिसिन की। अच्छा, एक डॉक्टर जो उस टीम में शामिल था, उसका एक पेशेंट था जिसको स्टेज 4 कैंसर था, यानी कि उसको डॉक्टर जवाब दे चुके हुए थे। तो उसने उस पेशेंट को कहा यार बात सुन, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो दवाई है ना, ये दवाई स्टेज 4 कैंसर का इलाज है। अच्छा, तो ये खा ले। उसने कहा है, उसने जाकर रिसर्च की, कहते हैं वाकई यार ये तो मुझे ज़बरदस्त दवाई है। उसने दवाई खाई, डॉक्टर के पास वापस आया, डॉक्टर ने देखा कि उसका कैंसर सबसाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, स्टेज 4 से नीचे आने लग गया। ठीक, अच्छा, तो जब उसने डॉक्टर से, अब डॉक्टर तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने कहा डॉक्टर मुझे और दे दवाई। अच्छा, वो डॉक्टर ने कहा यार ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो अभी तो ये दवाई हमने वो ही नहीं की, अनाउंस ही नहीं की। उसने कहा नहीं नहीं मुझे 2 मेरा इलाज होगा। उसने उसको और दे दी, वो और बेहतर होने लग गया। 1 महीने के बाद अमेरिकन जो मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने ऐलान किया कि ये जो दवाई है ना, ये सिर्फ स्टेज 1 के पेशेंट्स के लिए, ये स्टेज 4 वालों के लिए तो है ही नहीं, तो ये किसी को ना दी जाए। उस बंदे ने जैसी वो पढ़ी न्यूज़, वो डिप्रेशन में गया और उसका कैंसर वापस आ गया। अच्छा, फिर उसने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने दोबारा देखा, वो ये क्या चक्कर है। डॉक्टर ने उसे कहा यार बात सुन, वो जो जिस दवाई के बारे में था ना, वो पहले एक्सपेरिमेंट था, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट में नई चीज़ ऐड की है, उसमें सिंपल पानी डाला। उसने कहा हमने नई चीज़ ऐड की, ये खा, ये असल दवाई है। अच्छा। उसने कहा है, अच्छा दे दे दे। उसने खाई, वो फिर बेहतर होने लग गया। फिर अमेरिकन एसोसिएशन ने, मेडिकल एसोसिएशन ने एक दोबारा इश्तिहार लगाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस दवाई के तमाम वेरिएंट्स एक्चुअली मार देंगे, इसको नहीं खाना चाहिए। एंड विद इन अ वीक और 10 डेज वो बंदा मर गया। उस डॉक्टर ने ये हिसाब लगाया कि इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आज भी आपकी जब किसी मेडिसिन का टेस्ट होता है ना, तो तकरीबन 60% लोगों को खाली पानी का कैप्सूल दिया जाता है, 40% को असल दवाई दी जाती है,
और रिजल्ट क्या आते हैं कि जिन 60% को खाली कैप्सूल दिया गया उनमें 60% ठीक हो गए, जिनको 40% को वो दिया गया उनमें 40% ज़्यादा ठीक नहीं हो रहे असल दवाई वाले। ठीक है, तो ये हमारा जो माइंड है ना, ये इतना पावरफुल है, ये इसे हम कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ये जिस चीज़ के बारे में सोचता है ना कि यार मुझे इससे बेहतरी होगी, कभी आज काली बिल्ली रास्ता काट गई, आमतौर पे हम सुनते हैं उस दिन यार मेरा दिन बड़ा ख़राब गुजरेगा आज क्योंकि मैंने उसको देख लिया, वो दिन ख़राब ही गुजरता है। अच्छा, ये इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, अब्दी ज़न्नी वाली जो हदीस है, हदीस कुदसी, कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है, राइट। सो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। प्लेसिबो इज़ समथिंग जो भी हम किसी भी चीज़ के बारे में ये कन्विक्शन से, ये बिलीफ से मान लेते हैं कि वो होनी है, वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, हम सिगरेट की डब्बी पे देखते हैं एक जो शक्ल बनी होती है, इंजाम बताया जाता है कि आप सिगरेट नोशी करेंगे तो आपका ये हाल होगा, उसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं। हम क्योंकि डिनाइल में होते हैं। मेरी बात नहीं, ये तस्वीर मेरी नहीं है, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ वो सिगरेट के ऊपर ना, मेरा छोटा बेटा है, वो 13 साल का माशाल्लाह, उसने मुझसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा। आई एम सरप्राइज कि आपने वर्डिंग भी नहीं चेंज की। तो मुझे कहता है, ये क्यों सिगरेट पीते हैं अंकल, आम जो पी रहे होते हैं। तो मैंने कहा बेटा इसकी डेफिनेशन है फायर ऑन वन साइड फूल ऑन दी अदर। आज हम बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं, कूल मैन, राइट, कूल लगता है, राइट। तो अब वो बच्चा ये समझता है कि ये मेरे साथ नहीं होना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना डब्बी पे, ये मेरे लिए नहीं लिखा हुआ। क्यों? इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ डिनाइल। ये अली के साथ तो हो सकता है, मेरी बात नहीं हो रही यहाँ पर। और दूसरा यार ये तो तस्वीर ये ऐसी दिखाई हुई हैं, राइट, ये कौन सी असली तस्वीर है, AI से बनाई होगी, करेक्ट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी ना खाला डेंटिस्ट है, तो मैं खाला आई वॉज इन ग्रेड 6 या 7, तो मैं उनके पास क्लिनिक पे बैठा हुआ था उनके, तो एक साहब आए जिसके दांतों के अंदर से मसूड़े गल चुके हुए थे। वो जो तस्वीर लगी होती है ना, वो उन्हें तस्वीर देखी, उसके अंदर बकायदा वो आप समझ से मुंह खोला ना तो इतनी बदबू आई कि मतलब मुझे वहाँ बैठा नहीं गया, मुझे आज तक वो किस्सा नहीं भूलता। तो कहने लगा डॉक्टर साहब ये मेरे दांत जो है ना ये गिर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे ये कैसे नहीं गिरेंगे, तेरे तो मसूड़े गल चुके हैं, ठीक है, तू क्या काम करता है? उसने कहा जी मैं सिगरेट पीता हूँ और चाय पीता हूँ बहुत सारी। अच्छा। उन्होंने कहा उठो यहाँ से, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती, जाओ किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा जी वो क्यों? उसने कहा ये जब दोनों चीज़ें तू नहीं छोड़ेगा, तेरे मुंह में कैंसर हो रहा है भाई, तू जब ये चीज़ें नहीं छोड़ेगा तो यही होगी। अच्छा, वो शेर के बच्चे ने, मुझे अभी तक याद है, उसकी जेब में उस वक्त 3 डब्बियाँ थी, उसने तीनों डब्बियाँ निकाली, यूँ तोड़ के डस्टबिन में फेंक दी। डॉक्टर साहब कसम ले लें आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ अब? यानी कि एंड इवेंचुअली उसका इलाज क्या था, माई खाला हैड टू कट हिज जॉ, उसका जबड़ा काटा, अगर वो ना काटती तो वो फैल जाना था। अभी वो शुरुआत थी। सोचो ना आप कि ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मैंने एक बच्चे की हैसियत से वो देखा, मेरे माइंड में क्या बैठा हुआ है, राइट। आज हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, वो चाहे हमारे टीवी चैनल्स हों, चाहे हमारे सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स हों, हम क्या दिखा रहे हैं, क्या चीज़ कूल है? वो सिगरेट कूल है, वो लड़ाई झगड़े कूल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बनता है अली, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि भाई अगर हम लोगों को क्राइम से अवेयर ना करें, ठीक है, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा ये क्राइम हो रहा है ना? बड़ा अच्छा। लेकिन मूवीज़ में नहीं दिखाते ना। मैं पॉडकास्ट करता हूँ क्राइम में, हम बताते हैं स्टार्ट यहाँ से हुआ, इस तरह से किया, एंड क्या उसका हुआ, एंड में तो पकड़ा गया। मूवीज़ के अंदर आप मार्को देखें, आप एनिमल देखें, आप कबीर सिंह देखें, उसमें तो हीरो दिखाते हैं, भाई उसने मार दिया, उसने उसके सामने 100 लोग आए, उन्होंने गला काट दिया, उसने हाथ से दिल निकाल दिया, उससे तो हीरो दिखा रहे हैं आप। एक मूवी थी पाकिस्तानी हवाएं, देखिए आपने, सैयद नूर ने बनाई थी, एक रियल लाइफ स्टूडेंट लीडर के ऊपर। मैं चलो उसका नाम नहीं लेता, ठीक है, यहाँ के लाहौर के एक कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था, और वो कैसे ज़ीरो से उठा, एक गांव का लड़का था, फिर वो स्टूडेंट लीडर बना, फिर वो बदमाश बना, फिर उसने जो अब कितने मर्डर्स किए, और फिर एंड में उसका अपना अंजाम क्या हुआ कि वो फांसी से लटक के मरा या गोली से मरा था, मुझे याद नहीं, ठीक है। ये उसने उसका पूरा लाइफ साइकिल दिखाया। अच्छा, ये आपने बात की ना कि वो पूरा लाइफ साइकिल नहीं दिखाते, उसमें उसको कहीं पर भी कूल नहीं दिखाया गया उस मूवी में। मैंने वो हमारे यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब वो हमने उस बंदे को आंखों से देखा हुआ था। अच्छा।
मैं तो उस बंदे को पर्सनली मतलब यूँ इसराब के साथ बैठा हूँ ना, इस तरह बैठ के हमारी यूनिवर्सिटी में वो आता था, तो जो लोग जो है ना वो हमारी ऑडियंस ने देखे, हमने कवर किए हैं स्टूडेंट लीडर, हमने मज़हर तिब्बी कवर किया, हमने जो है वो ताहिर प्रिंस कवर किया, आतिफ चौधरी कवर किया। मैं आतिफ चौधरी की बात ही कर रहा हूँ। आपने तो कवर किया ना, मैं तो लाइव देखा हुआ है, ताहिर प्रिंस को लाइव देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम ये यूईटी में हम होते थे, ठीक है, अकरम गुज्जर वगैरह ये सब हमारे साथ लाइव बैठते थे ना, हमारे आमने सामने बैठना था इनका। उस वक्त लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वो हीरो थे। वो हीरो थे, लेकिन उनको जब इस मूवी में उन्होंने बताया कि यार ये हीरोइनी का अंजाम क्या है, मतलब मैं सईद नूर की इस चीज़ पे बड़ी वो करता हूँ कि उसने उस बंदे को हीरो नहीं दिखाया, उसने उसको एक लर्निंग कर्व दिखाया। हम अनफॉर्चुनेटली हमें ये तो पता है कि यार हम ग्लोरीफाई करके पूरी लाइफ साइकिल बता रहे हैं, बट अब उसमें हम ये भूल जाते हैं कि एक 5, 7, 6 साल का बच्चा सुपरमैन का ड्रेस पहनकर छलांग मार देता है, एक 9 साल का बच्चा बहन की आंख पे तीर मार देता है। ये इम्प्रिंट ईयर्स हैं अली, ये इम्प्रिंट ईयर्स हैं, ठीक है। आपके सिगरेट की डब्बी पे, सिगरेट की दुकानों पे क्या लिखा होता है, 18 साल से कम उम्र के मत लें। हाँ, लेकिन वो देते हैं 7 साल का बच्चा जाता है उसे देते हैं। एग्जैक्ट। और फिर वो क्या कहता है, अब्बा मांग रहे हैं, अब्बा के लिए, राइट। तो वो दुकान पे बेचने वाला बच्चा कितनी उम्र का खड़ा होता है, उसकी भी सेम एज है, ठीक है, 8, 10 साल 11 साल का बच्चा बेच रहा है। एहसास मुरव्वत, एहसास ज़िया मर चुका है अली। हम बात कर रहे थे स्क्विड गेम्स की। स्क्विड गेम्स के अंदर हम दिखा रहे हैं कि इंसानी जान की क्या कीमत है। आप पैसे के लिए, अगले राउंड में जाने के लिए आपको मार सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर, सक्सेस को हम किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? आज के टाइम में तो पैसे से। करेक्ट, ब्रिलियंट। अब पैसा लेने के लिए फिल्मों में, ड्रामों में, वो क्या नाम है, वो एक जो है मूवीज़ के शोज़ में, सीजन्स में क्या दिखाया जाता है, बाई हुक और बाई क्रुक। सो मेरा खुदा अल्लाह है। खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वो जिसकी इबादत की जाए। लेकिन आज क्या हमारा, जिसको इकबाल कहता है बुतान वहमो गुमा, ठीक है, वो हमारे खुदा कौन है? आज का सबसे बड़ा खुदा है पैसा, उसके बाद है पावर। इंसान ने बना लिया, इंसानी खुदा है ना, अल्लाह नहीं रहा ना खुदा अब, ठीक है। मेरी एक वो AAA थ्योरी है, मैं कहता हूँ कि होना ये चाहिए था अल्लाह, अल्लाह एंड अल्लाह। आज क्या है, अमेरिका एटम बम, शायद कहीं पे अल्लाह, ठीक है। अब वो जो है वो रिप्लेस हो रहा है पैसे और पावर से, ठीक। सो अब जब मेरा खुदा पैसा बन चुका है, हम अपने बच्चों को डे 1 से, अब मैं वही सारा चौधरी की एग्जांपल फिर दूंगा आपको, कि वो बचपन से, वो 8, 9, 10 साल की उम्र से वो क्या सुन रही थी कि पैसा है, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए इट डिडंट मैटर कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, सारा चौधरी को तो मैं भी जानता हूँ, उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन पैसा कमाने के लिए हम हदें भूल जाते हैं। जब हमें पता है कि हमने पैसा कमाना है, तो हमारे लिए फिर अच्छा क्या बुरा क्या, जो एक स्टेटमेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। अब हम यहाँ पर लोगों की पेन पॉइंट्स और मिजरीज़ को बेच रहे हैं, हम यहाँ उनको लताड़ रहे हैं, ठीक है। हम औरतों को बुरा कह रहे हैं, हम मर्दों के बेगैरत कह रहे हैं, ठीक है, हम बच्चों को कह रहे हैं बदतमीज़ कह रहे हैं। कैसे व्यूज़ आएंगे? ठक ठक ठक। क्योंकि हमारी हदें जो हैं, वो आपने बाउंड्रीज़ की बात की, हमारी हदें बेहद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंटेंट इसलिए बनाना है कि पैसा मिले। अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। मैं अभी एक कंपनी में ट्रेनिंग कराने गया, मैंने उस कंपनी से पूछा, मैंने कहा जी आपका कंपनी का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड अली आई वॉज शॉक्ड कि उनका एक सीनियर तरीन बंदा बैठा वहाँ कह रहा है अपने मालिकों के लिए पैसा बनाना। डू यू थिंक दिस इज़ आवर पर्पस ऑफ आवर लाइफ? बन गया अब, बट दिस बन गया ना, राइट। तो जब ये पर्पस हमारा बन जाएगा तो फिर हमें स्क्विड गेम्स, हमें कबीर, हमें फलाना, हमें यही चीज़ें एक्साइट करेंगी यार। अच्छा, आपने क्राइम पेट्रोल देखा है या सुने उसके बारे में? बहुत दफ़ा देखा है यार। उसके बाद के मुझे आपने अच्छा याद दिलाया, मैं आपको उसका रियल लाइफ वाक़या सुनाता हूँ आपको। पहले आप अपना सवाल पूछो, फिर मैं आपको उसका रियल लाइफ। यही सवाल है मेरा, क्राइम पेट्रोल के अंदर जो हम दिखाते हैं उससे कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है? वेरी गुड। ये मेरे सामने ये केस मैंने किया है। क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड आई थी एक बच्ची की, जो अपने आप को मशहूर करते, उसने किया हुआ था कि जी मैं जो देखती हूँ वो हो जाता है, ठीक है। तो अपने बाप को उसने रोका, आपने आज इस रास्ते से नहीं जाना, गाड़ी का टायर उतर जाएगा,
ठीक है, आपने आज ऑफिस में नहीं जाना, इस टाइम पे नहीं जाना, वहाँ पर आपकी छत से कुछ गिर जाएगा, ठीक है, आपको चोट। और वो वही हुआ जिस दिन उसका बाप निकला, गाड़ी का टायर गिर गया। हालांकि टायर सब ठीक थे, गाड़ी को कोई मसला नहीं था। ऑफिस पहुंचा तो छत से ऊपर ना एक पेंट वो क्या सीलिंग ये फ़ैन था, वो नीचे गिर गया, ठीक है। अब वो बेचारे बड़े परेशान, उस लड़की को पीर बना दिया गया, हर कोई उस लड़की के पीछे, ठीक, कि जी ये बताओ इसको जो इल्यूजन आता है, ठीक। जब वो क्राइम पेट्रोल वालों ने उसको केस को पकड़ा, उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि बच्ची ने टायर लूज़ कर दिए हुए थे, नट्स। वो जो पंखा गिरा था, वो पहले ऑफिस गई थी और जाके उसने वहाँ से उसके पेज खोले हुए थे, और उसने वो उसको अंदाज़ा था कि उसने कैलकुलेट किया था कितने टाइम पे वो नीचे गिरेगा, तभी उसने अपने बाप का इस टाइम पे वहाँ ना बैठना, ठीक होगी। इसी तरह की उसकी बाकी इल्यूजन्स थी, राइट। 2019 की बात है, जस्ट बिफोर कोरोना, मुझे एक कॉल आती है, एक दोस्त है मेरे, एक चैनल में प्रोड्यूसर है, यार अली भाई वो आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, तो मैं ना, हमारे एक दोस्त हैं, वो बेचारे फौत हो गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, तो उनकी ना बेटी को जिन चढ़ गया है। अच्छा। तो अली भाई आपको, मैंने कहा जिन चढ़ा, तो मैं कोई जिन्ना का मास्टर है, जाके जिन वाले बुला। कहता अली भाई मुझे नहीं लगता ये जिन का मसला है, आप आएँ। खैर मैं गया। अच्छा वो बच्ची जो है ना, वो मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो बाहर शीशा था, तो बच्ची बाइक पे किसी के साथ आई। अच्छा वो आई कि ना यूँ मैं यूँ घूर रही है बाहर से अंदर, क्योंकि मैं ही नया बंदा था, बाकी उसके अपने लोग वहाँ बैठे हुए। तो अंदर आती ही ना कहती है ये कौन है, इसको निकालो यहाँ से बाहर। वो कह रहे हैं बेटा ये दोस्त है मेरे, ये आपसे मिलने आए हैं, ये भी। और नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये आदमी निकालो इसको बाहर। मैं कहा बेटा बैठ जाओ, उसके बाप ने कहा बेटा बैठ जाओ, मैं भी बैठी। तो मैंने अब बच्ची से ना मैंने, और बेटा कैसी हो, क्या कर, उसके मैट्रिक के पेपर चल रहे थे, कि बेटा कैसी हो, क्या करती हो। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। मैं कहा अच्छा चलो, आजकल क्या मैट्रिक, हाँ चल रहे हैं। मैं कहा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, हाँ मैथ। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि ये इस बच्ची की रियल आवाज़ नहीं है, मुझे सुनते जाना ये पूरी स्टोरी, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है कि ये तो इसकी तो आवाज़ बड़ी पतली है, लेकिन ये बड़ी मोटी आवाज़ में बात कर रही है, तो यही तो जिन है, बाबा जी ने भी कहा। मैं कि ये जिन है। अच्छा ठीक हो गया। मैं कहा बेटा यार वो मैथ्स, यार वो मेरे ना मैथ्स बड़ा वीक है यार, वो पता नहीं क्या था सवाल, 12+8, मुझे कल किसी ने पूछा, तो मैंने उसको कहा यार 21। हाँ पागल है, 20 होता है। मुझे समझ आ गई, मैं क्या ड्रामा किया है। मतलब मैंने को 5-6 सवाल करने के बाद ना बीच में किस तरह का बिल्कुल सिंपल सवाल डाला। अच्छा उसको रियलाइज़ हो गया कि मैं गलती कर बैठी हूँ, ठीक है, क्योंकि एकदम बंदा और जवाब दे रहा था एकदम से, तो वो भी समझ गई ना, फ़ौरन कवर किया उसने। तुम कहोगे 20 होता है, मैं नहीं कहती, ठीक है। अच्छा मैंने उसके बाप को बाहर बुलाया, मैंने बाप को कहा, मैंने कहा इसको कोई जिन नहीं है। अच्छा कर क्या रही थी वो बच्ची, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसी तरह, अच्छा एक ये भी सवाल है, कर क्यों रही थी वो बच्ची? मैं क्यों और कर क्या दोनों बताऊंगा आपको। कर क्या रही थी कि वो अब जिन्नी बन के अब वो प्रेडिक्शंस दे रही थी, और जो प्रेडिक्शन करती थी वो प्रेडिक्शन ठीक हो रही थी। आप सोचो वो क्राइम पेट्रोल वाली एग्जांपल, ठीक है। और क्यों कर रही थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो खुलासा अगले दिन खुला। मैंने कहा जी इसको आप एक काम करें, इस बच्ची को, ये बच्ची गई है फंस, ये पिछले 1 महीने से ये ड्रामा कर रही है, अब इससे निकला नहीं जा रहा, तो इसको एग्जिट रूट दे दें, किसी बाबे को बुलाएं ना, बाबा और किसी को दाढ़ी पहन के झाड़ू मरवा लें इसको, ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ये कैसी आप बात कर रहे हैं यार, फजूल बात की है आपने। मैं कहा ठीक है जाओ। खैर अगले दिन मुझे वो दोस्त है, उनका फ़ोन आया, डार साहब उनका नाम है, कहने लगे यार वो बच्ची ठीक हो गई। मैंने कहा कैसे। तो कल बाबा जी आए थे, उन्होंने धुनी दी है, वो बच्ची एकदम बेहोश हुई, उठी तो वो ठीक थी। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा अब बताओ ये हुआ क्या था। तो अब जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसके बाप ने, तो वो उसको यार एस्केप रूट तो दिया हुआ था। हुआ ये था कि मैट्रिक के पेपर थे, उसकी मैथ्स की तैयारी नहीं थी जिस दिन ये वाक़या हुआ है। हाँ। उस दिन उसके बड़े भाई ने उसको, उसकी वो क्या ना फेवरेट चीज़ कोई छीन ली थी, और उस पर उनकी हाथापाई हुई थी, उसने उसको चपेड़े मारी थी, ठीक। अब ये भाई से बदला लेना चाहती थी, डायरेक्ट नहीं ले सकती थी, तो उसने जो पहली प्रोडिक्शन की उसी दिन जिन बनते ही, ठीक है, कि मेरे में जिन आ गया है, वो ये की थी कि ये जो है ना भाई, इसका बाइक का टायर पंचर हो जाना, इसको कोई कहीं ना जाए, ठीक है, और इसको जो है ना वो चोट लगनी है। चोट कैसे लगनी है, ये जो है ना ये स्लिप होगा बाथरूम में, एंड एग्जैक्टली वही दोनों काम हुए। उसने उसकी पूरी ऑयल डाला हुआ था बाथरूम में, फर्श पे ऑयल डाला था। अब आप सोचो कि, और वो बच्ची क्राइम पेट्रोल रेगुलर देखती थी। ये मैं आपको वो रियल लाइफ वाकया सुनाया जिसको मैंने खुद काम किया है, ठीक है, और तो हम किसी की क्या बातें करें ना।
राइट। तो सोचो कि आप क्या इम्पैक्ट था। अब वो कर तो आप बकौल उनके हम लोगों को सावधान इंडिया या फलाना इंडिया या हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जी आप क्राइम से कैसे बचें, अपने आप को महफूज रखें, लेकिन सिखा भी रहे हैं। लेकिन हम सिखा भी रहे हैं। अच्छा, इंडियन यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने ये तमाम ड्रामाज, ये तमाम फिल्में, मार्कोस होगी, एनिमल होगी या कबीर सिंह होगी, इसे कैंसर। एब्सोल्युटली, एंड आई एग्री विद हिम। कैंसर हमारी माशरे के लिए है, कैंसर हमारे ब्रेन के लिए है, कैंसर है ये सिर्फ कैंसर ही नहीं है यार, ये एक्चुअली डेथ वारंट्स हैं। आपको मैंने मुल्तान का एक केस याद होगा, एक बच्चे ने, आप ये तो मूवीज़ की बात कर रहे हो ना, गेम्स में आ जाओ। ये कौन सी पबजी है। मैंने शायद पहले भी क्राइम पेट्रोल में, सॉरी क्राइम पेट्रोल कह रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल ही दिमाग में बैठ जाता है। मैंने वो उसमें डार्क वेब में भी शायद किस्सा मेंशन किया था कि उस बच्चे ने अपनी माँ को मारा। जब उसको बाद में पूछा तो कहता मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। दिस इज़ हाउ दे हिप्नोटाइज योर ब्रेन्स। ठीक है, तो ये जो गेम्स आप खिला रहे हैं, ठीक है। चलो मैं अब आपको ये एक और वाक़या सुना देता हूँ गेम के हवाले से। मेरे पास एक वाक़या मुझे याद आ गया। एक 6 साल का या 7 साल का बच्चा, मैक्सिमम शायद 8 का होगा, इससे ऊपर नहीं था वो बच्चा, ठीक है, अपनी माँ के साथ आकर लेटा हुआ है। कोई मसला है इसमें? नहीं। उसकी माँ कहती है मुझे बताएं मैं इस बच्चे के साथ कैसे करूं। मैं क्या हुआ? कहती है जब आके मुझसे लेटता है तो ये डिफरेंट तरीके से मुझे टच कर रहा है। अब 6, 7, 8 साल का बच्चा है, माँ को फील हो गया कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, मैंने उससे पूछा ये बच्चा करता क्या है? कुछ भी नहीं, हम इसको कार्टून दिखते हैं और बड़ा हमने इसको रखा हुआ है, हम इसको मोबाइल के लिए हमने टाइम दिया हुआ है। मैं कहा मोबाइल पे कौन सी गेमें खेलता है? उसने मुझे 3-4 गेमों के नाम बताए। मैंने वो गेमें खोली, देखी। मैं कहा कार्टून कौन से देखता है? उन्होंने कार्टून बताया, मैंने वो कार्टून्स देखे। अब उनमें बज़ाहिर वो बेज़रर गेमें और बेज़रर कार्टून हैं, उनमें छोटे बच्चों की, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल फीमेल के लव की, मतलब हगिंग एंड किसिंग ईच अदर, आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। क्या करोगे आप? ये कैंसर है या नहीं है? कैंसर है। आप बच्चे की वो जो इम्प्रिंट ईयर्स हैं, फर्स्ट 7 years ऑफ अ चाइल्ड आर इम्प्रिंट ईयर्स, छप रहा है उसके अंदर। आप क्या छाप रहे हो? कि वो अपनी माँ के साथ लग रहा है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसे नहीं पता। ठीक है, माँ को समझ आ गई। ठीक है, एंड आई एम श्योर आपकी ऑडियंस भी अक्लमंद है, वो समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सो माँ को समझ आ रही है कि वो क्या कर रहा है, तो माँ ने फ़ौरन उसका इलाज किया, सद्देबाब किया। अच्छा, मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। मैं प्रोग्राम का नाम नहीं बताऊंगा ताकि लोग जो है ना उसके साथ वो अपने आप को ग्लैमराइज कर, जो है ना, जिस तरह वो डार्क वेब पे लोग, हम जाके देखेंगे, जाके ना देखना भैया। ठीक है, इस वक्त अमेरिका में केस एक औरत ने किया हुआ है एक AI की ऐप के ऊपर। पता है आपको उस केस का? ठीक है, वो बच्चा 14 साल का था, उस AI के साथ उसने एक वो प्रोग्राम आता था अब टीवी पे आपका, वो सीजन गेम्स ऑफ थ्रोन। ठीक है, उसकी एक एक्ट्रेस के साथ उस बच्चे को इश्क हो गया। अब वो उस एक्ट्रेस से तो मिल नहीं सकता था, उसने उस तरह का एक AI से कहा कि मुझे इस तरह की एक एक्ट्रेस बना कर दो, तुम उसकी तरह बिहेव करो। उस एक्ट्रेस ने उस बच्चे के साथ 8 महीने, ठीक है, लव अफेयर बनाया उस AI की एक्ट्रेस ने। और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? उसने कहा मेरी दुनिया में आ जाओ। उसने कहा मैं तुम्हारी दुनिया में कैसे आऊँगा? उसने कहा ये दुनिया छोड़ दो। वो गया, बाप के कमरे से पिस्तौल उठाई और अपने आप को गोली मार दी। ये उस औरत ने केस किया हुआ है गूगल पे और उस ऐप पे। इस वक्त अमेरिका में वो केस चल रहा है कि जी अंडर एज बच्चा गया कैसे वहाँ। अच्छा, अब आप सोचो अली, ये सिर्फ कैंसर नहीं है, ये डेथ वारंट्स हैं। मैंने आपको पबजी की एग्जांपल दे दी, मैंने इसकी दे दी, एक ब्लू व्हेल है गेम आया करती जी। अच्छा, एक और आज का बहुत बड़ा नासूर पता है क्या है? डेयर। आपके इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बेहयाई और बेगैरती किस नाम पे हो रही है? टिकटॉक। डेयर के नाम पे। ठीक है, कि मैं तुम्हें डेयर दे रहा हूँ। बाय द वे आपको आपकी न्यूज़ के लिए बता दूँ कि अमेरिका में टिकटॉक बैन है। ठीक है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बैन को कंटिन्यू रखा है। आप देखें ना टिकटॉक लाइफ के ऊपर क्या होता है। एग्जैक्टली, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आप ये डेयर पूरा करें, आपको गिफ्ट्स देंगे। और ये डेयर आपके, अभी मैं एक बच्चे का मैं केस है, ठीक है, वो मैं ख्याल है इसकी 16 साल उम्र है। उसने पहली दफ़ा भरा हुआ सिगरेट एक डेयर में पिया है व्हेन ही वाज 13 years old। अच्छा, हमने डार्क वेब पे भी तो बात की थी रेड रूम की, उसमें भी तो यही है डेयर, हाँ ठीक है।
उसका कान काट दें, उसका हाथ काट दें, उसकी नाक काट ये वो दें। तो चलो एक मजबूर बंदे का कार्य है ना, ये तो डेयर तो हुआ ना जो आपसे खुद करवाना होता है। अभी मैं आपको एक बच्ची की एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सिटी की ही एग्जांपल। वो बच्ची बड़ी अच्छी, मतलब माशाल्लाह हिजाब करने वाली बच्ची है, ठीक है। मुझे उस दिन उसने फ़ोन करके कहा मेरी वो क्या ना अपना, उसने मैं देखते रहते हैं ना अलहमदिल्ला तो उसमें लोग कि सर मुझसे गलती हो गई है, मैं क्या करूँ। क्या? मैं कहा क्या गलती हुई है? कहती जी वो मेरी फ्रेंड है, हम 3 फ्रेंड्स बैठी थी, तो पहला डेयर मेरा निकला, हम डेयर डेयर गेम खेल रहे थे, ट्रूथ और डेयर। तो मैंने कहा ट्रुथ, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, तो मैं तो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा नहीं है, मेरा कोई, ठीक है, या भी जो भी था। लेकिन मैं कहा मैं डेयर करूँगी, तो डेयर ये दिया उन्होंने कि सामने एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, जाके उसके गाल पे चुम्मी करके आओ। उसने की? जी वो कहती है मैं गई, मैंने की और मैंने उसको बताया कि मैं डेयर पूरा कर रही थी। सर वो लड़का अब मेरे पीछे पड़ गया हुआ है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? अब मुझे इसका जवाब दो ना यार अली, कहाँ कहाँ मैं कौन कौन, ये मैं लाइव स्टोरीज आपको सुना रहा हूँ डेयर के नाम पे। हम तो बात कर रहे हो अब मार्को शार्को की ना, वो तो चलो मैं कर रहा हूँ वो छोटी चीज़ें हैं। हमारे कैंसर्स कितने बढ़ चुके हैं, हम उनको नाम नए दे रहे हैं, पैकेज नए दे रहे हैं, ठीक है। वो था ना बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हम उसको नई लगामें लगा रहे हैं। वो बच्ची अभी, एक मैं आपको और बच्ची का किस्सा सुनाता हूँ। कल रात को मुझे मैसेज आया, भी मैंने उसको कॉल करना है यहाँ से निकल के। अच्छा, क्या मैसेज था? सर मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया किसी के ताल रेफरेंस से, और वो बंदा जो है उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह हमारी कुछ 6 महीने बाद चली। फिर उसने वीडियो कॉल पे आने का शुरू कहा, मैं वीडियो कॉल पे आने लग गई। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि यार मुझे ज़रा दिखाओ ना अपना आप, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो कहती है बस मैं उसमें ऐसी, क्योंकि वो कहते उसने मुझे काफ़ी कहा कि नहीं ये नॉर्मल है, ये होता है, देखो वो भी करता है वो भी करता है, मेरे वो दोस्त की। तो वो कहती है मैंने बस एक दफ़ा सर वो कपड़े नीचे किए थे, अब सर उस दिन अगले दिन से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा, ये तो फंस गई, उसने जो भी किया। हम अक्सर ये बात करते हैं कि कोई ऐसी हरकत ना करें जो आप किसी के सामने दिखा ना सकें। कुछ ऐसी वीडियोस आपने पिछले दिनों शायद देखी हों या सुना होगा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी टिकटॉक पे वीडियो जो हैं वो आई, उन्होंने खुद की, लीक हो गई, लेकिन बनाई तो उन्होंने खुद थी ना। एग्जैक्टली अली, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। ये वायरल होने के लिए हम किस हद तक उतर रहे हैं? ये कहाँ से सीखा है अली इन्होंने? ये इन्होंने आपके मॉर्निंग शो से सीखा है, ये इन्होंने आपके ड्रामों से सीखा है, ठीक है, कि अच्छा, मशहूर। ये मैंने इस पे शो किया था, ये किम कार्डेशियन फार्मूला था बिल्कुल कि एग्जैक्टली। फेमस होने के लिए। और आप देखो किम कार्दाशियन का को कितनी बड़ी आपकी दुनिया ने बैकिंग दी है, राइट। तो ये देखो बात ये है, हम ना, अल्लाह ने हमें आसानी तकवीम बनाया है, लेकिन उससे अगला ऐसा क्या अल्लाह कह रहे हैं कि तुम असफला साफिलीन ना हो जाना। हम असफला साफिलीन बन रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर द वर्स्ट क्रिएशन, नौज़बिल्ला। हम अल्लाह को ये कह रहे हैं, नौज़बिल्ला, ठीक है। सो ये जो पैसे की खुदाई है ना, मैं पैसे में बुराई नहीं है, पैसा ना होता तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर ना होते, तो उस्मान वक्फ ना करते, आज तक उस्मान का वक्फ चल रहा है। पैसे में बुराई नहीं है, लस्ट ऑफ मनी इज़ बैड। हम जब इस लस्ट में गिर गए हैं ना, हम समझते हैं लस्ट सिर्फ सेक्स का नाम है। लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ मनी, ये सब लस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क़यामत वाले दिन ना वो जहन्नुम की आग क्या कहेगी, हल मिन मज़ीद, अल्लाह मुझे और दे। तो हम भी यही कहते हैं, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर हम अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं, अच्छा मैं थोड़ा सा ये कर, थोड़ा सा और कर लूँ, थोड़ा सा एक दफ़ा करूँगा दोबारा नहीं होगा, ये लास्ट टाइम। वो लास्ट टाइम कभी नहीं आता भाई, ठीक है। एंड द मोर वी आर गेटिंग इनटू दिस, द मोर वी आर फॉलिंग डाउन। वो जो अपने आप को मशहूर करने के लिए, भाई मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी है, आपकी सुहागरात है यार, वाई डू यू वॉन्ट टू सेव दैट मोमेंट? ये तो आप बात कर रहे हो टिकटॉकर्स की, जो लोगों की शादियों की वीडियो रिलीज हो रही हैं यार, हाउ डेयर यू वॉन्ट। आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के ऊपर तोहमत लगाने वालों पे लानत भेजी है। आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी की पर्सनल बातें और मियाँ की पर्सनल बातें बाहर, जो कमरे के अंदर की बातें हैं, वो बाहर करने वाले पर अल्लाह की लानत भेजी हुई है, ठीक है। और हम फ़ख्र से बताते हैं ओए आज रात मैं ये कीता, वो मैं बिल्ली मारती। खुदा का खौफ करो यार, केड़ी बिल्ली मारती? तुम लिबास हो, मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। क्या लिबास कहता है कि मैंने शर्मगाह नहीं ढांपनी? तुम कहते हो कि नहीं यार मैं तो बड़े फ़ख्र से दोस्तों में जाकर बताऊंगा आज तेरे भाई ने ये किया।
वो मेरी सहेलियों को बता रही हूँ आज हमने ये किया। यार खुदा का वास्ता है यार, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, वेयर डू यू वांट टू एंड। सो ये जो टिकटॉकर्स ने कर रहे हैं, जो भी उन्होंने किया है, वो पैसा और उसकी चीज़, आपको पता है वो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, हाँ बिल्कुल स्टेज था, राइट। तो जब ये आप ये सुस्ती चूंकि यार अब आपका खुदा पैसा बन गया है ना भाई। वो एक 14 साल वाली बच्ची की बात फिर याद आ जाती है ना, कि उस बच्ची ने उस दिन से सुबह शाम पैसा कमाने के लिए निकल गई, राइट। ये भी नहीं देखा कि यार उस बच्ची का बचपन छिन गया। ये तो अल्लाह का करम था, उसमें खैर थी तो अल्लाह ने उसको वहाँ से निकाला और वो आज एक आलमा है, ठीक है। सो पॉइंट इज़ भाई कि हमें ये चीज़ समझनी है। ये जो लोग ये कहते हैं ना, अच्छा ये सारी बीमारियां हैं बाय द वे, ये सारी जहनी बीमारियां हैं। मुझे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है बंदे की कि जो कहता है कि मेरी ओरिएंटेशन चेंज करें ताकि मैं अपनी बीवी के साथ आऊँ। इसका मतलब है कि वो बीमारी से निकलना चाहता है ना। खुदा के लिए पहले एक्नॉलेज करें कि आप बीमार हैं, मान लें इलाज मुमकिन है, ठीक है। फिर ना ये टीवी, ना ये मीडिया, ना ये फिल्म, कोई चीज़ आप पे असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता है कि मैं ये क्यों कर रहा या कर रही हूँ। अभी आप जो कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मतलब उसके ऊपर मैं क्या उनको, यार मेरा तो खून खौलता है जब मैं वो टिकटॉक पे वो एक बाबा जी हैं 70 साल के, या उनको मैं नाचते हुए देखता हूँ, नागन डांस कर रहे होते हैं। यार तो ये तो पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। तो मतलब यार ये क्या दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। वो सोने की चेनें पहनना, अच्छा मज़े की बात है, एक बात याद रखना अली, साइकोलॉजिकली आपको बात बता रहा हूँ। एक हम ना बचपन में सुनते थे, ज़र्फ जो खाली है सदा देता है। इसका मतलब पता क्या है? क्या? खाली बर्तन हमेशा आवाज़ करता है, भरा हुआ आवाज़ नहीं करता। ऐसी है। तो ये आज जितने टिकटॉकर्स ये काम कर रहे हैं ना, ये खाली बर्तन है। आज के इस पॉडकास्ट में तो हमने बात की इन मूवीज़ के बाद रियल लाइफ में इनकी डिपिक्शन पे, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी वाकयात हुए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।